अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो रियल एनालिसिस 2 का एक थ्योरम है, ठीक है, जो कि है रहमान क्राइटेरियन है इंटीग्रेबिलिटी का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली ये थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो पेपर्स हैं उनमें पूछा जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या कहता है और इससे हमें किस चीज़ का देखें। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये हमें बताता है कि आपका कोई भी जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो किस वक्त इंटीग्रेबल हो सकता है, कि आप उसको किस वक्त इंटीग्रेबल फंक्शन जो कह सकते हैं कि वो रहमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। उसको देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपके पास कोई भी रियल वैलिड फंक्शन है एफ, और वो डिफाइंड है किसी भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर, ठीक है। और आपको वो कहता है कि वो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन अल्फ़ा, ठीक है, कि उस इंटरवल के ऊपर वो क्या है, रहमान इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी, कि उसके लिए आपको क्या हो कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसी पार्टीशन मिल जाए जिसमें आपका, जब आप अपर सम में से लोअर सम को माइनस करो तो डिस्टेंस आपका क्या हो, लेस देन जो है वो एप्सिलॉन हो, ठीक है, कि अपर जो उनका डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, कि आपका जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अगर क्या हो कि आपके पास एक ऐसी पार्टीशन हो, उसके लिए एक ऐसी पार्टीशन हो जिसमें आप जब अपर सम को लोअर सम में से माइनस करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो लेस देन एप्सिलॉन आता है, ठीक है। तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। या फिर आपको कहता है तो या फिर हमने क्या प्रूफ करना है, हम इसमें अब दो देखिए, इसमें हमारे पास अब जो हैं दो स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली दो प्रूफ हैं इसमें। हम एक में क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारा ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। और फिर हम प्रूफ करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रेबल है। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरे पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, और फिर हम उससे ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले में हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को सपोज करते हैं, और जो हमारे पास पहली इसकी स्टेटमेंट है कि हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा एफ़ क्या है, इंटीग्रेबल है। फिर हम एफ़ को इंटीग्रेबल सपोज करके इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। सपोज कर लिया हमने कि ये हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, कि ये जो कंडीशन है ये हमने सपोज कर ली कि ये होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम जानते हैं कि जब हमने जब आप इसके ऊपर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इससे पहले कुछ थ्योरम्स आते हैं जिसमें आपने देखना होता है कि हमारे पास जो लोअर सम होता है वो हमेशा क्या होता है, अपर सम से लेस होता है या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। और जो लोअर इंटीग्रल होता है वो हमेशा क्या होता है कि जो आपका लोअर सम है वो हमेशा लोअर इंटीग्रल से क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि जब हमारे पास लोअर सम होता है तो लोअर सम का जब हम सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है, ठीक है। कि लोअर सम का हम जब सुप्रीमम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, अब लोअर इंटीग्रल आता है। तो वो कहता है कि एज वी नो दैट एल पी एफ ऑफ एल्फा कि लोअर सम लेस होता है लोअर इंटीग्रल से। लोअर इंटीग्रल से क्यों लेस होता है, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ का जब हम सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये वो वैल्यू होती है, तो या तो वो छोटा होता है या उसके क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी तरह से जो लोअर इंटीग्रल होता है वो अपर इंटीग्रल से या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो हमारे पास अपर इंटीग्रल्स होते हैं, जो अपर सम्स होते हैं वो हमेशा लोअर सम से ग्रेटर होते हैं या लेस होते हैं। उसके बाद जो लोअर सम से या तो हमेशा वो ग्रेटर होते हैं या उसके इक्वल होते हैं, लेस कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है कि जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल से छोटा है, और अपर इंटीग्रल क्या है, अपर सम से छोटा है। अपर इंटीग्रल अपर सम से छोटा या इक्वल कैसे हो सकता है, देखिए ये इस तरह से हो सकता है कि जो हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है वो जो हमारे पास लोअर सम होता है, ठीक, अपर सम होता है, ठीक है, जो हमारे पास अपर सम होता है या तो वो क्या होता है कि उसके इक्वल होता है, या मतलब जो हमारे पास अपर सम है, जब हम अपर सम से सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, अपर सम में से सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है। तो जाहिर सी बात है कि अपर इंटीग्रल फिर हमारे पास क्या होगा, अपर सम से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें से मैं ये पहले वाला एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ कर लेता हूँ कि जो मेरे पास ये इक्वेशन 1 है ये इंप्लाई करती है कि लोअर सम हमेशा छोटा होता है लोअर इंटीग्रल से, ठीक है। फिर ये लोअर इंटीग्रल इधर से मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एल पी एफ ऑफ अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, लेस आर इक्वल टू 0 आ जाता है, सॉरी, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को 3 का नाम देता हूँ। अब इसी में से मैंने पहले ये वाला सपोज किया था, अब ये वाला इसका पार्ट सपोज कर लेता हूँ कि अपर इंटीग्रल इज लेस आर इक्वल टू अपर सम। तो मैंने ये वाला प्रूफ कर लिया है कि हमारे पास अपर इंटीग्रल इज लेस आर इक्वल टू अपर सम है, ठीक है। उसके बाद अब जब मैंने ये वाली चीज़ प्रूफ कर लिया, अब ये मेरे पास इधर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन 2 है,
ठीक है, और जो मेरे पास इक्वेशन 3 है, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो ये 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब सेम है हमारे पास इनइक्वालिटी दोनों की, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मुझे असल में क्या चाहिए, मुझे ये वाली जब कंडीशन मेरे पास होगी तो मैं इसकी जगह पे लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास इंटेग्रल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेता हूँ और बाकी एक्सप्रेशन को एक साइड पे कर लेता हूँ, जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास प्लस किया है, तो अपर इंटेग्रल को मैंने पहले लिख लिया, लोअर इंटेग्रल को मैंने बाद में लिख दिया। जिसके लेस आर इक्वल टू किसके आ गया, ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब मुझे ये पता है कि ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, अपर इंटेग्रल माइनस लोअर इंटेग्रल इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि ये जो इन दोनों का जो सम डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, इतना ज़्यादा कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों नंबर्स लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल आपस में इक्वल हो तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, रेमान इंटीग्रेबल हो गया, विच शोज दैट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन a, b। अब हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। अब हम सपोज करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये क्या होती है, होल्ड करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। अब हम उसको प्रूफ करते हैं जिसमें हमने पहले जो पार्ट था उसमें हमने सपोज कर लिया था कि हमारे पास जो UPF ऑफ अल्फ़ा है माइनस LPF ऑफ अल्फ़ा है, उसका जो हम डिफरेंस लेते हैं वो लेस दैन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब सपोज करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, और अब हम प्रूफ करेंगे कि UPF ऑफ अल्फ़ा माइनस LPF ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है उसकी तरफ जो इसकी दूसरा प्रूफ है जो सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, उसमें हमने सपोज कर लेना कि हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेबल है। अब इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल होने के बाद उसमें क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन होगा उसमें जो उसका लोअर इंटीग्रल होगा और जो अपर इंटीग्रल होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहली में वही हमने देख लिया कि हमारे पास a, b के ऊपर हमने कहा कि हमारा जो इंटीग्रल है वो रिमान स्टेरियस है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, तो जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल है, और हमने सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, a to b f d अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास हमें पता है कि जो लोअर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास लोअर सम होता है उसका सुप्रीमम होता है, और जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास होता है अपर इंटीग्रल होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो अपर इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है जो हम लेते हैं सुप्रीमम, जो हमारे पास अपर सम होता है उसका इन्फीमम लेते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। कि जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है वो हमारे पास लोअर सम का सुप्रीमम के इक्वल होता है, और जो हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है वो अपर सम के इन्फीमम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने वो इसके इक्वल हमने पता है कि वो कहता है हमें वी नो दैट जो हमारे पास लोअर सम है वो इसके इक्वल होता है, जो अपर इंटीग्रल है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। हमने कहा था कि ये जो लोअर इंटीग्रल है वो इक्वल है a to b f d अल्फ़ा के, और जो अपर इंटीग्रल है वो भी किसके इक्वल है, a to b f d अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। तो हम इनकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं इस क्वांटिटी को, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। सिंस हम ये यूज़ कर लेते हैं डबल स्टेरिक, तो डबल स्टेरिक क्या करेगी, वो अप्लाई करेगी कि a to b f d अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, और a to b f d अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है हमने कहा था सुप्रीमम, अब हम सुप्रीमम और इन्फीमम की जो डेफिनेशंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वो कहता है बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम वी कैन राइट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 एंड P2 सच दैट कि जो एफ डी एफ अल्फ़ा, देखिए अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो साइड है हमारी, इधर देखिए कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है। हम देखिए हमारे पास वो कहता है कि आपके पास एप्सिलॉन, किसी न किसी एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक ऐसी पार्टीशन ज़रूर होगी कि जब वो आप क्वांटिटी को इधर से क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। इस वाली साइड से क्या करते हो, माइनस करते हो, तो फिर वो जो आपकी क्वांटिटी होगी वो क्या बन जाएगी, वो कहता है कि वो जो लोअर सम होगा उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। कि ये देखिए अगर वैसे भी देखा जाए ये हमारे पास सुप्रीमम है लोअर का, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं, एक क्वांटिटी को दो साइड से इक्वल है और एक साइड से एक चीज़ को माइनस कर देते हैं,
ठीक है। तो फिर वो साइड क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो आपके पास एक एप्सिलॉन के लिए ऐसी पार्टीशंस होगी P1 और P2 सच दैट कि आप इसमें से क्या करते हो, ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें से उस एप्सिलॉन बाई 2 को माइनस करते हो तो वो लेस आ जाएगा, किससे, लोअर सम से लेस आ जाएगा जब आपकी पार्टीशन क्या होगी, P1 होगी। और इसी तरह से जो ये वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड पे हम कोई नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं इस साइड पे कोई नंबर ऐड कर देता हूँ तो वो इस साइड से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, कि ये साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो वो यही कहता है कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़, अब इन्फिमम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई एप्सिलॉन बाई 2 इस साइड पे ऐड करते हैं तो हमारे पास एक पार्टीशन होती है P, ठीक है, जिसके लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, उस अपर सम से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये वाली और ये वाली। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं UP2 f ऑफ अल्फ़ा को सेपरेट करता हूँ तो ये साइड मेरी क्या है, इस साइड से ग्रेटर है, बस इसको मैंने पहले लिख दिया और साइन चेंज कर दिया है। तो ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है, बस इसको मैंने पहले लिख लिया, इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है वो कर लिया। तो UP2 f ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन A to B f d ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब आगे देखिए वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिफाइनमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, P1 की और P2 की क्या कर लेता हूँ, रिफाइनमेंट ले लेता हूँ। तो देखें जब आप रिफाइनमेंट लेते हैं, ठीक है, तो रिफाइनमेंट से क्या फ़र्क पड़ता होता है कि अगर आपकी जो पार्टीशन है P1 है और एक आपके पास पार्टीशन को P1 है, ठीक है, आपने क्या किया, उसकी रिफाइनमेंट ले लेते हो P, ठीक है, आपने क्या किया, उसकी रिफाइनमेंट ले ली है P। तो जब आप रिफाइनमेंट लेते हो ना तो फिर आपका जो अपर सम होता है, जब रिफाइनमेंट लेते हो तो आपका जो अपर सम होता है वो रिफाइनमेंट वाले के लिए छोटा हो जाता है, ठीक है, कि आपका जो अपर सम होगा वो रिफाइनमेंट के लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, जो आपके पास दूसरी होगी, ठीक है। जब भी आप रिफाइनमेंट लेते हो, जब हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो रिफाइनमेंट से क्या होता है कि अगर हमारे पास P1 और P2 रिफाइनमेंट्स हैं, दोनों का आप अपर सम लोगे तो जब भी आप रिफाइनमेंट वाला सम देखोगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। असल में ये हमारे पास एक वो है, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूँ, इसका जो प्रूफ है उसको थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूँ कि अपर सम है क्या हमारे पास और ये किस तरह से छोटा हो जाता है। देखिए ये मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है। ये मैं इसकी पार्टीशन करता हूँ 1 2 और 3, ठीक है, ये मैंने इसकी पार्टीशन कर ली है। ये जो इसकी पार्टीशन है ये x1 x0 x1 x2 और x3 है, ठीक है। अब इसमें हमारा अपर सम क्या होगा कि इसमें हमारा अपर सम अब देखें जब ये जो मैंने ली है, ये जो इतनी फिगर है, ये क्या है, मेरे पास अपर सम है, ये सारा मेरे पास क्या है, अपर सम है, ठीक है। जब मैं ये वाली क्वांटिटी लेता हूँ तो देखें मेरे पास अपर सम क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रिफाइनमेंट कर लेता हूँ तो रिफाइनमेंट करने से क्या होता है कि एक पार्टीशन ज़्यादा हो जाएगी मेरे पास, ये एक पार्टीशन में इसकी और बना लूँगा। अब रिफाइनमेंट लेने से देखिए मेरा एरर कितना कम हो जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो बाकी जो मेरे पास रह जाता है ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये इतना पोर्शन पहले वाली पार्टीशन से, पहले वाले सम से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब इतना पोर्शन, इतनी वैल्यू कम हो जाएगी तो पार्टीशन असल में बेसिकली क्या करती है, पार्टीशन बेसिकली आपकी जो एरर होती है उसको क्या करती जाती है, कम करती जाती है, ठीक है। तो जब मैं P1 क्या कर रहा हूँ, रिफाइनमेंट ले रहा हूँ P की, ठीक है, सॉरी जो P है मैं वो रिफाइनमेंट ले रहा हूँ P1 P2 की, तो फिर क्या होगा रिफाइनमेंट लेने से, देखिए फिर वो कहता है कि जब आपने क्या लिया है, P इज़ द कॉमन रिफाइनमेंट, कि दोनों की रिफाइनमेंट है, P1 की भी और P2 की भी, दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। देन फ्रॉम इक्वेशन 8, तो फिर इक्वेशन 8 से क्या होगा कि ये वाला जो सम है, ठीक है, ये जो मैं रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का सम लूँगा, अपर सम लूँगा, वो इस सम से क्या होगा, छोटा होगा। तो UP f ऑफ अल्फ़ा इज़ लेसर इक्वल टू UP2 f ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिफाइनमेंट का है और ये सिंपल पार्टीशन का है। तो रिफाइनमेंट वाला अपर सम हमेशा जो सिंपल पार्टीशन होती है उससे क्या होता है, कम होता है या उसके इक्वल होता है। और ये हमने कहा था कि ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है। इस इक्वेशन को मैं अपनी को 9 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से अगर मैं 6 वाली को देखता हूँ, अब 6 वाली में क्या होता है,
6 वाली में मेरे पास जो एरर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो अपर सम होती है, अपर सम जो होता है रिफाइनमेंट से वो क्या हो जाती है कि अपर सम छोटा हो जाता है। ठीक है, कि जो हमारे पास रिफाइनमेंट लेते हैं जब हम, तो यहाँ से देखा तो हमारा जो अपर सम था रिफाइनमेंट का वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था, किससे, पार्टीशन वाले से, जो सिंपल पार्टीशन वाली थी उससे छोटा हो गया था। और इसी तरह से जो हमारा लोअर सम होता है, ठीक है, कि जो हमारे पास लोअर सम होता है जब आपके पास एक पार्टीशन P है और एक उसकी रिफाइनमेंट P, एक आपके पास पार्टीशन P1 है और एक उसकी रिफाइनमेंट P है। ठीक है, तो जब आप दोनों का लोअर सम लोगे कि पार्टीशन P के लिए भी लोअर सम लेते हो और पार्टीशन P1 के लिए भी लोअर सम लेते हो, तो पार्टीशन P1 का जो लोअर सम होगा वो असल में क्या होता है, छोटा होता है, किससे, जो आपने रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन P ली है। ठीक है, कि जो आपके पास P है हमारे पास और एक P1 है। ठीक है, ये रिफाइनमेंट है, P1 क्या है, रिफाइनमेंट है। तो जो आप इसका सम लोगे वो छोटा होगा और जो इसका सम लोगे, लोअर सम लोगे, वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम अपनी इक्वेशन की बात करते हैं 6 की, ठीक है, अब 6 वाले के ऊपर आते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी 6 वाली, इसमें आते हैं तो वो कहता है कि आपका ये जो सम है ये सिंपल सम है। ठीक है, पार्टीशन P1 के लिए है, ये अब छोटा हो जाएगा, कौन सी पार्टीशन के लिए, रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन के लिए। कैसे छोटा हो जाएगा, देखिए हमारे पास हमने वही पार्टीशन ली, हमने कहा कि ये हमारे पास P पार्टीशन है। अब इसमें लोअर सम क्या होता है, लोअर सम असल में हमारे पास ये वाली जगह है। ठीक है, कि ये जो रेक्टेंगल बन रही है इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, लोअर सम है। आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, इसकी पार्टीशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हो, रिफाइनमेंट कर लेते हो। रिफाइनमेंट करने से क्या होगा कि आपके पास एक पार्टीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब आपने इसकी पार्टीशन कर लिया तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सम कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे। तो जब आप यहाँ से देखिए, पहले हमारे पास यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का सम आ रहा था, जब रिफाइनमेंट ली है तो हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है इतना, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये पोर्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि जब हम रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का सम लेते हैं, ठीक है, रिफाइनमेंट बना के पार्टीशन का सम करते हैं तो वो सिंपल पार्टीशन से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है लोअर सम, और अपर सम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फिर इसकी जगह पे आप देखें तो मेरी अब इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, जब मैंने P उसकी जो P पार्टीशन ली है, तो फिर ये मेरे पास जो LP अल्फ़ा 1 होगा, ये क्या हो जाता है, वो कहता है कि ये लेस हो जाएगा किससे, LPF ऑफ अल्फ़ा से, क्योंकि P क्या है, P बेसिकली P1 की क्या है, हमारे पास रिफाइनमेंट है। ठीक है, P1 की रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट वाली वैल्यू लोअर सम की ज़्यादा होती है और सिंपल वाली कम होती है, तो इसलिए ये इसके इक्वल आ गया। अब देखें, अब मैं इसको ये वाली तो खत्म हो गई, इसको मैं स्किप कर देता हूँ ये वाली टर्म को। तो मेरे पास क्या आ जाता है, A से B, ये वाली क्वांटिटी इधर माइनस किया तो इधर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो A से B एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस LPF ऑफ अल्फ़ा। अब ये जो वैल्यू है A to B एफ डी अल्फ़ा की, मैं ये वाली वैल्यू इसकी कहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, अपनी इस वाली इक्वेशन 9 वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा। 9 वाली इक्वेशन में मेरी ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मेरे पास रिलेशन रह जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू को जो है पुट करूँगा। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू को इधर पुट करता हूँ, देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है इसकी वैल्यू, इसकी अगर मैं वो वाली A to B एफ डी अल्फ़ा की इधर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा UPF अल्फ़ा इज़ लेस दैन, ठीक है, ये वाली वैल्यू को स्किप कर रहा हूँ, ये वाली लिखेंगे, ये आ जाएगा A to B एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब ये मेरे पास 9 वाली इक्वेशन है। अब मैं इसमें पुट करता हूँ वो एफ डी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, जब मैं वो पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा UPF ऑफ अल्फ़ा लेस दैन, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, वो मेरे पास है एप्सिलॉन बाई 2 प्लस LPF ऑफ अल्फ़ा और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये वाली को मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा UPF ऑफ अल्फ़ा माइनस LPF ऑफ अल्फ़ा इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हेल्स प्रूफ।
तो यही मुझे प्रूव करना था। बेसिकली मेरा प्रूफ क्या था कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी थी कि उनका सम क्या आता है, लेस देन एप्सिलॉन आता है किसी भी पार्टीशन पी के लिए। तो ये थ्योरम था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट में समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन कि अगर आपको रिफाइनमेंट की समझ नहीं आ रही है कि रिफाइनमेंट क्या होती है, रिफाइनमेंट पार्टीशन क्या होती है, सिंपल पार्टीशन क्या होती है, या आप में से इसको आपको इसमें से किसी एक्सप्रेशन की कहीं से समझ नहीं आई है, तो आप सिंपली जो है कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसका जो अगला थ्योरम होगा वो देखेंगे कि जो इसमें बेसिकली जो रियल पार्ट 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम होगा उसको मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के, उनको देखने के बाद फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है, ये जो हम रियल 2 कर रहे हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इनका मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा शाहिद खान सीर साहब को, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मोटिवेट किया है। उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि हमारे पास जो रियल पार्ट 2 है उसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, उनको आप जो है एक मरतबा उनके ऊपर कुछ लेक्चर्स बना दें, कुछ वीडियोस बना दें, तो ताकि कुछ आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी और हम सब के लिए भी। ठीक है, इसमें हम सब का ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है और बाकियों का फ़ायदा है। मेरी लर्निंग अच्छी होती जा रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बाकियों को भी इससे फ़ायदा होता है। तो ये सारी की सारी जो इसके पीछे इस रियल पार्ट 2 को स्टार्ट करने के जो मुझे मशवरा दिया गया है वो शाहिद साहब की तरफ से दिया गया है और ये बड़ा अच्छा मशवरा है उनका वैसे तो। चलिए इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट थ्योरम होगा कोई भी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है। ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे, उस पर जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।